गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास में एक चैप्टर है 5 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। और उस चैप्टर में आज हम बताएंगे वर्क क्या है, वर्क और उसका टाइप, है ना। चैप्टर 5 है 11th क्लास फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। और उसमें से आज का जो टॉपिक है वर्क एंड इट्स टाइप्स और उसका एग्जाम्पल, यूनिट, डायमेंशन। ठीक है, तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स है, किसी फिल्म संगीत का तो टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो टॉपिक जो है आज का वर्क एंड इट्स टाइप, वर्क एंड इट्स टाइप। ठीक है ना, वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क। तो आप लोगों को बता दें, फिजिक्स में थोड़ी सी वर्क थोड़ी अजीब डिफिनेशन है ना। यानी आपको बता दें, वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तभी माना जाता है जब फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो। यदि किसी वर्कर के द्वारा किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और वो चाहे 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे जितना भी फोर्स अप्लाई करे, पर यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यानी वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कन्फर्म है कि उसका वर्क डन 0 होगा। और ऐसे कुछ केस ऐसे भी हैं कि डिस्प्लेसमेंट होते हुए भी वर्क डन 0 होता है, पर यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कन्फर्म है कि वर्क डन 0 होगा। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट पर वर्क डन होता है। कुछ केस हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर भी वर्क डन 0 हो, पर यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तो कन्फर्म है कि वर्क डन 0 होगा। ठीक है ना। तो फिजिक्स लैंग्वेज में वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। अब वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लेना है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में लेना है। ठीक है ना, यानी वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ना होकर किसी एंगल पर हो जाता है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लेंगे और एक कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर लेंगे। तो जो कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा वो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है। अभी हम बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मान लीजिए किसी बॉडी में आपने ये फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाए तो ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ये है कोई बॉडी है, इसमें आपने फोर्स लगाया, ये इधर डिस्प्लेस हो गई। कोई बॉडी इस प्रकार से है और आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो इसके 2 ये एफ है, थीटा एंगल पर है, तो इस यस के 2 कंपोनेंट बनाएंगे। यदि इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किए डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किए डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो यहाँ एस कास थीटा एक कंपोनेंट होगा, एक एस साइन थीटा होगा। तो फोर्स के डायरेक्शन का कंपोनेंट ये लिया जाएगा, तो इसमें W इक्वल टू लिखेंगे एफ एस, और इसमें W इक्वल टू लिखेंगे एफ एस कास थीटा। क्यों? यस का कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट यस साइन थीटा है, एक कंपोनेंट यस कास थीटा है, तो वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो यस कॉस थीटा। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो क्या कहा हमने, जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स से किसी एंगल पर है, तो ऐसे केस में कंपोनेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा फोर्स के परपेंडिकुलर। तो वो जो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो वर्क, तो लिखेंगे वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज W इक्वल टू Fs। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू component of displacement along force, यानी ये रहा फोर्स W इक्वल टू F इंटू S, और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो ये होगा, ठीक है ना। यानी W इक्वल टू Fs cos थीटा, ये ठीक। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पर वर्क की वैल्यू डिपेंड होगी, ठीक है ना ये। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे। यानी आपको ये मिल गया W इक्वल टू Fs cos थीटा, ठीक। ये यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, दैट इज फोर्स एंड displacement are in same direction, then W इक्वल टू Fs cos 0। तो Fs ये वर्क डन को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। और केस सेकंड में इफ थीटा इक्वल टू 180, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन
अपोजिट डायरेक्शन, देन क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कास 180 एफ एस और इसकी वैल्यू माइनस एफ एस, ये और ये वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। ठीक। और केस थर्ड में इफ थीटा इक्वल टू 90 दैट इज फोर्स एंड displacement are perpendicular to each other, W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कास 90 एफ एस, ये 0, तो ये कैसा वर्क हो गया, 0 वर्क। ठीक है ना, तो 0 वर्क हो गया ये। ठीक, यानी अब यहाँ पर ये बता दें कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन निगेटिव है, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या है, 0। इसके लिए आपको ये भी बता दें, इसमें थीटा जो है 90 से कम होने पर भी ये होता है। यानी आप ये जान लीजिए, सुनिए यहीं पर समझ लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, या कि फिर ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्यूट एंगल। यही सेम डायरेक्शन में हो मीन्स थीटा 0 हो या कि एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल और थीटा 0 होने पर वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। और यदि मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180 हो या कि 180 से क्या हो, लेस, 180 हो और 180 से लेस और 90 से ग्रेटर, ऐसा है। यानी आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आप टूज एंगल क्या हो, अब टूज एंगल हो, और यहाँ तक भी। ठीक है ना, यदि क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 180, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अब टूज एंगल, एक्यूट एंगल पर वर्क डन पॉजिटिव, अब टूज एंगल पर वर्क डन निगेटिव, और परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 होने पर वर्क डन क्या होता है, 0। इसमें थीटा क्या होना चाहिए, 90 या कि एफ इक्वल टू 0। यदि मान ली किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। फोर्स अप्लाई करो, वर्क डिस्प्लेसमेंट ना हो, हैं, फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, वर्क डन 0। रामायण में एक इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, सीता स्वयंवर में जब धनुष को उठाया जाता था तो सभी राजाओं के द्वारा जो फोर्स लगा के धनुष उठाने का प्रयास किया गया पर वो नहीं उठा तो उनका वर्क डन 0 था। हैं, रामायण में एक एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होने पर ही वर्क डन होगा, और नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन 0। आप जैसे मान लीजिए कोई आदमी पहाड़ को उठा रहा हो तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। लेकिन अब कह दो बजरंगबली पहाड़ को उठा लिए थे तो उनका वर्क डन 0 नहीं होगा, फिर आम आदमी का वर्क डन 0 होगा पहाड़ को उठाने में। ठीक है ना, तो यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन 0। ठीक है ना, या कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 हो तब भी वर्क डन 0। ठीक, अब देखिए इसका कुछ डायग्राम से दिखाते हैं। एक है में सब कुछ समझिए, एक में ही सब समझिए। जो पॉजिटिव वर्क बताया गया है इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हॉर्स कार्ट को पुल करता है
एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, हार्स जो है कार्ट को पुल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में पुल करेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हार्स का वर्क डन क्या होगा? 0, सॉरी पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, स्टोन है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया गया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करेगा, पत्थर नीचे आएगा भी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ड्यू वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मोशन के अपोजिट होता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन से अपोजिट होता है, फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो वो नेगेटिव होगा वर्क डन। मान लो एक रस्सी बाल्टी से पानी खींच रहे हो, तो आप ऊपर तरफ खींच रहे हो, तो आपके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा तो वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स 0, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये नहीं ये सिर्फ इतने हैं। अभी हमने ये बताया, ये मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, इधर F1 और इधर डिस्प्लेसमेंट, ये Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मान लो F2 है। डायग्राम को समझिए, यहाँ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। हम 3 डायग्राम दिखाए हैं, 3 फोर्स। एक ये फोर्स दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ये फोर्स दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, ये फोर्स दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो यहाँ सुनना, वर्क डन बाई F1 इज पॉजिटिव। क्यों? F1 और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। फिर इसमें वर्क डन बाई Fg इज निगेटिव। क्यों? Fg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, Fg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और इसमें वर्क डन बाई F2 इज 0। फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो वर्क, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट हो तो वर्क डन निगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है तो 0। डिस्प्लेसमेंट हर बार का यही लिया है हमने, डिस्प्लेसमेंट हर बार का यही लिया है। एक बार ये फोर्स तो सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट यही फोर्स ये तो अपोजिट डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स परपेंडिकुलर तो 0, ठीक है ना। तो ये रहा पॉजिटिव, निगेटिव, 0। अब यूनिट इसकी क्या होगी?
यूनिट ऑफ वर्क, W इक्वल टू Fs न्यूटन इंटू मीटर, इसी को क्या लिखा जाता है, जूल इन SI। ठीक, और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं अर्ग इन CGS, अर्ग वेयर 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये ठीक है ना, तो ये रहा। और इसका DF क्या होगा, इसका DF जो होता है mL² T-2, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। और ये बता दें, इसकी वर्क की और भी यूनिट हो सकती है। वर्क क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी है, यानी एनर्जी एक टाइप का वर्क है, तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वही वर्क की होगी, जो वर्क की होगी वही एनर्जी की होगी, है ना। तो हम कुछ और यूनिट भी बताए दे रहे हैं, बल्कि देखना, वो ये है अदर यूनिट। अदर यूनिट ऑफ वर्क, जनरली इनका यूज एनर्जी में होता है, फिर भी, है ना। तो एक तो जूल बताया था हमने, वाट आवर, किलोवाट, ये एनर्जी का होता है, यही वर्क का भी, वो जूल, वाट आवर, किलोवाट आवर, और इसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही कैलोरी, ये सब होते हैं। ये सब ये एनर्जी के यूनिट होते हैं, और जो एनर्जी के होते हैं वो सब वर्क के हो सकते हैं। वेयर 1 वाट आवर इतना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 कैलोरी 4.18 जूल। तो ये सब होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आज हमने बता दिया, वर्क बता दिया, वर्क का टाइप बता दिया, यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, है ना, जितनी यूनिट होती सब कुछ बता दिया। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क के लिए हमने क्या बताया है, यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो या कि उन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट हो, पॉजिटिव, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑब्टूज एंगल, तो निगेटिव वर्क। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो या कि फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है, 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, सब कुछ। लेकिन जब स्टार्ट से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि कोई फिल्म संगीत का ये चैनल नहीं है कि आप किसी भी लाइन का गाना सुन सको। पढ़ने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू।